हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को, आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो जो मेरी कल की वीडियो गई थी उसके जस्ट आगे से वाली वीडियो थी। खाना पीना सबका नीचे हो गया था जितने लोग आए थे। तो इसके बाद थाली लग रही थी। इधर छोटे वाले देवर आए थे दुकान से, उनके लिए थाली लग रही थी। इधर किचन मेरा देखिए कितना फैला फैला है, बड़ा मैसी मैसी हो गया था। क्योंकि कुछ काम करो ना तो किचन तो ऐसे भी ऑलरेडी फैल ही जाता है, थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। और खाना पीना सबका हो ही गया था। अम्मा लोगों के लिए थाली लगाए, अम्मा के लिए, बड़ी सास के लिए। इसके बाद फिर हम पंडित जी के किए विदाई और फिर थाली लगा लिए थे अपने हम लोगों की। तो हम अपनी देवरानी की थाली लगाए थे। और ये जेठानी जो बैठी है ना, ये तो इनको खाना नहीं था, सोमवार का इनका व्रत था। और टाइम भी हो रहे थे 3 बजे गए थे। तो मेरे को भूख भी लगी, तो मैं अपना देखिए खाना खाने में बिजी थे। इधर इन लोग बातें कर रही थी और मेरे को सबसे टेंशन थी खाना खाने के बाद बर्तन पूरा धुल ले, क्योंकि लेट भी हो रहा था। और कुछ भी काम करूँ तो बर्तन इतने फैल जाते हैं, इतना घर बिल्कुल मैसी मैसी हो जाता है। लग रहा था उसको हम कितना जल्दी साफ़ कर लें। तो खाना खाने के बाद पहले तो हम साड़ी चेंज की, क्योंकि साड़ी पे जल्दी जल्दी मेरे से काम भी नहीं हो पाता। और कमर भी मेरी बहुत दुख रही थी। 2 घंटा पूजा पे बैठे थे तो कमर बहुत तेज़ से दर्द कर रही थी। और ये वाला घाघरा सेट और टी शर्ट पहन लिए थे। जो ये घाघरा लिए है ना, तो इसकी मोटी थोड़ी इलास्टिक है, तो इसको पहन लो ना तो कमर पे बड़ा ही सपोर्ट रहता है। थोड़ा कमर पे जैसे भी मजबूती बनी हुई थी, जैसे बेल्ट वेल्ट लगाओ तो कमर पे थोड़ा एक अलग ही वो मतलब वो पड़ता है, सपोर्ट पड़ता है। इस तरह का था ये वाला घाघरा है, इसीलिए हम लिए भी है इसको। तो इसको पहन लिए तो फिर पूरा बर्तन वगैरह क्लीन कर पाए। तो ऐसा लग रहा था कि बर्तन क्लीन धुल नहीं पाएंगे। तो सब लोग देवरानी लोग मिलकर के साथ में बर्तन धुलवाई। और इसके बाद फिर इधर हो रही थी जेठानी से बातें कुछ। और पापा लोग भी चले गए थे। पापा होते तो नहीं पहनते, पापा से निकल गए थे दुकान। तो इधर बैठ कर के हो रही थी हम लोगों की बातें। ससुराल मायके का अपना अपना रहते तो हम लोग बिल्कुल आजू बाजू है, लेकिन मिलना जुलना बिल्कुल नहीं हो पाता। जैसे हफ्ते में 15 दिन में कभी कभार जेठानी यहाँ प्रॉपर रहती भी नहीं है, कभी सीधी रहती हैं तो कभी यहाँ रहती हैं। और जब आती हैं तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम अपने दुकान पे व्यस्त और ये अपने दुकान पे व्यस्त। तो मतलब बहुत कम मिलना जुलना हो पाता है। तो इधर बातें हो रही थी हम लोगों की। और छोटी वाली देवरानी हमारी नीलम चली गई थी गांव, पापा के साथ में निकल गई थी वो। उधर हम लोगों की बातें हो रही थी। और ये बच्चे जो है ना, पीछे वाले रूम पे आकर के देखिए दरवाज़ा बंद करके कर रहे थे डांस। जो भी 15 अगस्त में डांस हुआ था इनके स्कूल में ना, वही डांस कर रहे थे। सॉन्ग भी लगा था, लेकिन सॉन्ग यहाँ पे हम कट कर देते क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो देखिए ये छुटका भी लगा है, कुछ भी साथ में कर रहा था। बड़ी सुंदर डांस करती, छोटी वाली सबसे ज़्यादा अच्छा डांस कर लेती है स्कूल पे। और इस साल 15 अगस्त में 6 डांस ली थी, अर्चना बता रही थी। तो और तो कटवा दी थी, बोल रही थी कि नहीं 6 डांस हम कर लेंगे। डांसिंग है और यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था ना, तो जितने जैसे जैसे सॉन्ग बज रहा था उसे उसे इसका स्टेप चल रहा था। और तो भैया बाकी तीनों ना इसको बिराने में लगे थे, इसका नो कर रहे थे, इसको चिढ़ा रहे थे, लेकिन ये अपना स्टेप पे लगी थी। ये बाबू भी इसको चिढ़ा चिढ़ा करके रुलाता है। और कुछ तो लगा ही था साथ में। तो दो तीन गाने जितने जितने में की होगी ना, वो वही डांस अंशिका को दिखा रही थी। अंशिका इधर से बढ़िया अपना सूट भी कर रही थी। इधर देखिए ये उसको, ये भी चिढ़ाने में इसको लगा था। तो फ्रेंड्स अब मिल रहे थे हम आपसे सुबह नहाने के बाद। ये था कि जो ये मैं पूजा हुई थी, सब कुछ सामान इधर उधर बिखरे थे, सब कुछ सेट कर देते हैं। और जो ये यहाँ पे पूजा हुई थी कल, तो ये कुछ साफ़ किया नहीं थे, क्योंकि तुरंत साफ़ नहीं किया जाता, पूजा वाले स्थान को छोड़ देना चाहिए। तो वहाँ पर हम छोड़ दिए थे। और जो ये शिवलिंग थी मेरी पास थी, तो इसको वो भी करना था, ठंडा भी करवाना था। तो ये था कि सोन पे ले जाएँ कि तालाब पे ले जाएँ, कहीं पर पंडित जी बोल रहे थे कि नेक्स्ट डे आप उसको प्रवाहित कर देना। तो पंडित जी 2 ऑप्शन दिए थे, या तो फिर आप बाल्टी पे पानी भर करके और फिर उनको शिवलिंग को मतलब डाल दो इसमें ठंडा करने के लिए। और फिर जितने मट्टी घुल जाए तो पूरे गमले में भी डाल सकते हैं। और या तो फिर आप प्रवाहित करवा दो, तालाब हो या तो पास में। तो इनसे बोले तो ये बोले कि हम ले जाते हैं सोन पे, मेरे घर के मतलब तो 3-4 किलोमीटर दूर सोन है, तो वहीं पर प्रवाहित कर देंगे। उधर दुकान भी जाएंगे, उधर प्रवाहित भी कर देंगे। सब रख रहे थे इधर नहाने के बाद। पहले ये था कि हम भी जाएंगे तो साथ में प्रवाहित करवा देंगे। तो बारिश बहुत तेज़ से होने लगी थी, रुक ही नहीं रही थी बारिश। तो ये था कि सब पैक कर दो, और नमो के साथ में जाएंगे तो वो कर देंगे, आप तुम न जाओ भीग जाओगे।
तो जैसे भरे थे। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों की बड़े अच्छे से कल के वीडियो में मेरे कमेंट थे कि शिवलिंग बड़ी अच्छी बनी है, और ये राधिका करके उनकी आईडी है, तो वो बोली थी कि हम भी करवाना चाह रहे थे मतलब सावन में भोलेनाथ की पूजा पार्थिव शिवलिंग की, तो नहीं करवाए तो करवा सकती हैं। अभी तो अभी टाइम है, मतलब 7-8 दिन अभी सावन है भी, तो आप करवा सकते हैं। अच्छा होता है ये पूजा। पहली बार तो हम भी करवाए, इससे पहले हम नहीं करवाए थे, मेरे मायके में होती थी। तो मुझे मतलब काफ़ी दिन से मेरी इच्छा थी कि हम भी करवाएंगे इस पूजा को, पर कभी मतलब वही नहीं बन पाता था। सोचते रह जाते थे, हो ही नहीं पाता था। फिर इस साल ये बाबा धाम भी नहीं गए, जो बोलबम जाते हैं सावन में बैजनाथ धाम, तो वहाँ भी नहीं गए। तो ये था कि नहीं, इस साल हम पूजा ही करवा लेते हैं घर पे। और प्लान भी मेरा अचानक बना, मतलब मेरे अंदर था प्लान कि हम करवाएंगे पूजा, लेकिन इनसे जब तक बोलेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। जब तक ये नहीं कहेंगे, तो इनसे बोले थे कि तो मना कर रहे थे कि मत करवा पूजा, लेकिन हमको ये था कि आप बाबा धाम भी नहीं गए तो पूजा तुमको इस साल रुद्राभिषेक करवाना ही था। तो चलो, भगवान की कृपा से बड़े अच्छे से पूजा पाठ मेरा हो गया। मेरे मन की मतलब जो था तो वो पूरा हो गया। इसके बाद एक कमेंट आया था बाबूजी का, तो वो बोले थे कि मतलब गन्ने के जूस से दूध से अभिषेक हुआ था, तो दूध से हुआ था, गाय का दूध से अभिषेक हुआ था। गन्ने का जूस तो कहाँ मिलेगा इस समय पे। खैर मिलता होगा, लेकिन हम लोगों की तरफ नहीं मिलता। लेकिन हम जहाँ तक सुने हैं तो रुद्राभिषेक होता है दूध से ही, गाय के दूध से ही। दूध मिल भी गया था 2 लीटर, तो अच्छे से अभिषेक हो गया था। गन्ने के जूस से होता है या नहीं होता मेरे को इतना ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन दूध से होता है तो ये तो मालूम है। और सबको, आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू, जितने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट किए थे। तो और हाँ, मेरी पिछली वीडियो में मतलब मायके जाने से पहले एक वीडियो में मेरे कमेंट आया था कि मैं आपकी वीडियो हमेशा देखती हूँ। उनकी आईडी क्या है, वैष्णवी करके, कि मैं आपकी वीडियो देखती थी हमेशा। तो अभी तक मैं आपको कमेंट नहीं की थी, आप कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हो, कौन से स्थान से हो। तो हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि हम वो कमेंट तो देख लिए थे, तो ये लग रहा था कि हम उसको रियल पे आप लोगों से मतलब बात करके और वो करेंगे, मतलब यहाँ वॉइस दे करके नहीं, रियल पे ही बोल देंगे कि हम कहाँ से हैं। तो पर उसमें पर मायके चले गए थे। मायके के आने के बाद फिर हम अपने घर की पूजा पाठ में तैयारी में लग गए थे, तो नहीं हो पाया। मतलब मेरे को एक अलग से वीडियो बनानी थी, तो नहीं हो पाया। तो आज काफ़ी दिन हो गया उनका, शायद अब इसमें पर ना वो भी नहीं आ रहा था कमेंट भी बीच में, क्योंकि अगर ये तो ऑलरेडी है कि अगर किसी कमेंट का आप जवाब नहीं दोगे तो फिर शायद गुस्सा भी हो जाते हैं लोग। तो काफ़ी दिन से ना उनका कमेंट नहीं आ रहा था। कल की वीडियो पे आया था कि शिवलिंग अच्छी बनाई है दीदी, तो आपको तहे दिल से थैंक यू। और हम हैं कहाँ से ये भी बता देते हैं आपको। कोशिश तो कर रहे थे कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे और मतलब रियल वॉइस में हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन बना नहीं पाए, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया। और टाइम शायद मिले भी नहीं, क्योंकि मेरी तरफ ना लाइट ख़राब हो चुकी है, ट्रांसफार्मर जल गया है। तो पता नहीं कब तक में लाइट ट्रांसफार्मर लगेगा तो लाइट आएगी, क्योंकि इन्वर्टर वगैरह सब लो हुए हैं। तो वीडियो मेरी पता नहीं कब तक में आ पाती है आप लोगों तक, तो बहुत काफ़ी लेट हो जाएगा। तो आज हम वॉइस में ही आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हम हैं मध्य प्रदेश सीधी ज़िला से, और सीधी ज़िला से 40-45 किलोमीटर गांव पड़ता है अमिलिया, मतलब थाना अमिलिया लगता है। गांव मेरा है सजमानी कोदौरा। गांव का नाम सुनकर के आप लोग मतलब सोचोगे कि कौन सा गांव है। गांव का मेरे नाम है, मतलब जैसे कस्बा टाइप के नहीं होते गांव, वैसा गांव है। मतलब बहुत ज़्यादा सिटी शहर नहीं है, मतलब सिटी भी और गाँव भी दोनों मिक्स करके है। तो आप लोगों के हम सवालों के जवाब दे दिए हैं। और इधर जो शिवलिंग हम पूरा रख दिए, और इसके बाद जो पानी था शिवलिंग का, तो ये पूरे गमलों में डाल रहे थे कि इसको बाहर गिराना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे थे ताकि पानी स्ट्रबल करके नाले में भी ना जाए। तो थोड़ा थोड़ा पौधे पे यहाँ पे डाल दे रहे थे। और बारिश देखिए हो रही है, और थोड़ा सा पानी ऊपर भिजवा देंगे नमों से, थे वहाँ ऊपर छत पे डाल देंगे। और जो कलश वाला पानी था तो थोड़ा थोड़ा छिड़काव अपने पूरे घर पे कर दिए थे। इसके बाद आ गए थे यहाँ खाना बनाने, कि खाना पीना बन जाए। अम्मा की भी तैयारी हो रही है, अम्मा भी बोल रही थी कि जाएंगे गांव, तो 2-3 दिन से अम्मा को आए भी हो गया। तो ये था एक टाइम से खाना पीना बन जाए, इसके बाद फिर ये अम्मा भी चली जाएंगी। और ये बोल रहे थे कि बेटू की भी तैयारी कर दो, उसको भी स्कूल मतलब जाना है, डिस्टर्ब ना हो। पर इतनी तेज़ बारिश थी कि उसको फिर हम बोले कि आज तो नहीं जाएगी, 2 दिन मेरे पास रुकेगी, इसके बाद जाएगी।
इधर रख दिए थे पानी। पानी मेरा बढ़िया गर्म हो गया है, थोड़ा थोड़ा बॉयल होने लगा है। तब दाल डाल रहे थे, दाल बना रहे थे। मिक्स दाल बन रही थी आज मेरी, उड़द की, मूंग की और उसकी अरहर की, तीनों मिक्स किए थे। अम्मा बोली कि एक ही की दाल ना खाते खाते उब गए हैं, तीनों मिक्स करके बनाओ। खैर बारिश हो रही थी तो ये लगा था कहीं बच्चों को जुकाम ना हो जाए, तो बोली कि नहीं होगा, ठंडी के समय पर होता है, मिक्स ही बनाओ। तो मिक्स डाल रहे थे। और मिक्स वाली दाल मुझे भी अच्छी लगती है। इसमें मसूर की भी हो, मूंग की, उड़द की, चने की, चारों प्रकार की मिक्स हो। लेकिन शायद मसूर का दाल सावन में नहीं खाया जाता तो हम नहीं डाले थे, बस मूंग की, उड़द की दाल डाले थे। और इधर दे दिए थे अम्मा को मसाले बिनने के लिए। धनिया आई है ना, इसमें पर धनिया मार्केट से जो आती है ना, इतना ख़राब धनिया थी। उमस तो थी ही, उसमें कंकड़ बहुत सारे थे। तो दे दिए थे कि अम्मा इसको बिन दीजिए। और ये पता है चना क्या कैसा है, चना कल सब्जी बना रही थी, तो सब्जी जब बन गई थी ना, तो अम्मा बोली कि शायद सब्जी ना पूछ पाए, सब काफ़ी लोग हैं तो फिर ये काबुली चना रखा था, तो हम इसको फिर से डाल दिए थे, भिगो दिए थे। तो फिर सब्जी तो नहीं घटी थी, बल्कि बच ही गई थी सब्जी। तो चना रखा रह गया था शाम को। तो ये सुबह ना दाल पकाने के बाद ये था कि इसको बना देंगे काबुली चने की नमकीन, बड़ी अच्छी नमकीन आती है। तो दाल पलट दिए थे और इसको थोड़ी सी मतलब हाफ गिलास, एक गिलास का आधा गिलास पानी डाल दे रहे थे। इसको 1-2 सीटी मरवाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे करके। इसकी नमकीन बहुत अच्छी आती है। इस वाली वीडियो में तो नहीं बना पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों से। तो इसको 2 सीटी ही डलवा दें, ज़्यादा गलाना भी नहीं है, फिर अच्छी नहीं आएगी नमकीन। सब्जी के लिए थोड़ा गल जाएगी तब अच्छी रहती है, लेकिन इसके नमकीन के लिए 2 सीटी ही लगवाए थे। ये देखिए इसे हाथ से मैश कर रहे थे तो मैश हो गई थी। इसके बाद डाल दिए थे पीछे वाले रूम पे, खिड़की है तो वहाँ से बढ़िया हवा लग रही थी। तो ये था कि बार बार हो जाएगा, तो शाम तक भी इसको हम तल देंगे, बढ़िया फ्राई कर देंगे तेल से। फिर इसके बाद फिर मसाला वगैरह मिलाएंगे। इसके बाद सबको खाना पीना दिए, बर्तन क्लीन किए और आ गए थे दुकान में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे आप सभी को।